हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 नाम है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। थर्मोडायनामिक्स को मतलब बताने वाला हूँ कि ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, फर्स्ट थर्मो एंड सेकेंड डायनामिक्स। इसका मतलब ये जो है ना, दो वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट हो गया क्या पता है, थर्मो, और सेकेंड हो गया डायनामिक्स। ठीक है। अब देखते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक मीन्स मोशन इनफैक्ट हीट इन मोशन, ऊष्मा में जो गति होती है उसी को बोलते हैं हम थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं, अब इसे देखते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है। मेरे पास मान लेते हैं चूल्हा है, ठीक, बर्नर है, ठीक है, चूल्हा है, ये दिए आग, ठीक, लकड़ी दिए, इससे आग आया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम रखते हैं एक मेटल का तवा होता है, तवा मेटल। ये है मेरे पास कंडक्टिंग मेटल, ठीक है, कंडक्टिंग मेटल है मेरे पास, कंडक्टिंग मेटल है। अब देखिए, ये जो है हीट है, ठीक है, हीट, और ये मेरे पास कंडक्टिंग मेटल है। अब क्या होगा, इस पे हम रखते हैं, क्या पता है, इस पे रखते हैं रोटी, कच्चा रोटी होता है, ये हो गया कच्चा रोटी होता है, जो कच्चा रोटी, ठीक है। अब अगर देखिए, हीट जो है इसमें आएगा, ये जो मेटल है उसमें आएगा, ठीक है। अब जो हीट इसमें आएगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो रोटी इसके कांटेक्ट में है वो फूलना स्टार्ट होगा, ठीक है, ये फूलना स्टार्ट होगा। समझ में आ गया, ये हीट आया इसमें कंडक्टिंग मेटल में। अब ये जो मेटल है इससे जो कांटेक्ट में मेरा रोटी है वो क्या होगा, फूलना स्टार्ट होगा। अब इससे क्लियर हुआ कि ये जो हीट है वो मोशन करता है। चलिए इसे इरेज करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हीट जो है केमिकल एनर्जी है, ठीक है, और वो होता कहाँ है, मॉलिक्यूल में होता है। अब जो मॉलिक्यूल में होता है तो फिर उससे हीट में कैसे आता है, देखिए, द केमिकल एनर्जी stored, the chemical energy stored in molecule, ठीक है, and released during रिएक्शन पीरियड, ठीक है, रिएक्शन पीरियड में। इसका मतलब क्या हो गया, एज द फॉर्म ऑफ हीट, लाइक मीथेन, कोल गैस, ठीक है, कोल गैस। देखिए क्या बोल रहा है, द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन मोलिक्यूल,
एंड रिलीज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन पीरियड। यानी कि जो केमिकल एनर्जी है ना होता है ना, वो मोलिक्यूल में स्टोर होता है, जमा होता है, और जब रिएक्शन होता है तो वो निकलता है, ठीक है, रिलीज करता है। किसके रूप में? हीट के रूप में निकलता है। एग्जाम्पल में मीथेन हो गया, कोल गैस हो गया, ठीक है, मतलब ये सब एक फ्यूल है, ये फ्यूल है, ठीक है, मीथेन हो गया, कोल गैस हो गया, ये सब जो है फ्यूल है। अगर हम किसी को रिएक्शन, अगर ये सबको रिएक्शन करवाते हैं तो ये हीट के फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। इसका मतलब हीट वर्क इन वेरियस वे, हीट वर्क इन वेरियस वे, ठीक है। जैसे ये तो फर्स्ट हो गया इन कंडक्टिंग हीट वर्क्स इन वेरियस वे इन कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरा जो पेट्रोल है, पेट्रोल वो तो मेरा फ्यूल है, वो क्या करता है, वो मैकेनिकल वर्क में काम आता है, और उससे क्या होता है, मैकेनिकल जो हमारा मशीन है काम करता है, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिस्टम में, कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है। अब यहाँ से मेरा स्टार्ट हो गया चैप्टर नंबर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गया। सिस्टम क्या होता है, देखिए, द ऑब्जेक्ट, ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच इन्वॉल्व अंडर द रिएक्शन और इन्वेस्टिगेशन। लिखते हैं फिर इसको डिफिनेशन हम, द ऑब्जेक्ट which involve, ठीक है, under the chemical reaction और इन्वेस्टिगेशन दैट्स कॉल्ड सिस्टम, ठीक है, इज कॉल्ड सिस्टम। देखिए क्या बोल रहा है कि वैसा ऑब्जेक्ट जो किसी भी रिएक्शन में हम मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, जो किसी भी रिएक्शन हो वहाँ मतलब उसका भूमिका अधिक हो। देखिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ट्यूब है, ठीक है, ग्लास है, इसमें वाटर भरा हुआ है, वाटर है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके देखिए बाहर तरफ क्या सराउंडिंग हो गया, ये सब आउटर एरिया है, ये सब क्या है, आउटर एरिया, ठीक है। और जो मेरा ये जो है ये मेरा सिस्टम हो गया, क्योंकि मेरा जो रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इट, ठीक है, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इट, इसीलिए हम लोग इसको सिस्टम बोलेंगे। और इसके जो आउटर एरिया है इसको बोलते हैं सराउंडिंग,
इसको बोलते हैं सराउंडिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं सराउंडिंग। चीज देखिएगा कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स, इक्वल टू यूनिवर्स। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर हम कंबाइन करते हैं तो एक यूनिवर्स बनता है, ठीक है। अब देखिए सराउंडिंग क्या है इसको बता रहे, इसके बाद बताएंगे। चलिए इरेज करते हैं। अब देखते हैं कि सराउंडिंग क्या होता है। सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग क्या होता है, ठीक है। द आउटर एरिया ऑफ सिस्टम, द आउटर एरिया ऑफ सिस्टम यानी कि सिस्टम का जो आउटर एरिया होता है उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। मान लीजिए एक गिलास है, ठीक है, एक गिलास है, इसमें मेरे पास एक हॉट मिल्क, ठीक है, फुल ग्लास ऑफ हॉट मिल्क, हॉट मिल्क, ठीक है, दूध है, गर्म दूध है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है, इसमें जो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर जो है आफ्टर लॉन्ग टाइम, सॉरी आफ्टर आफ्टर सम टाइम, इसका जो तापमान है डिक्रीज होगा, ठीक है, इसका जो तापमान है डिक्रीज होगा, और जो इसका हीट है इस कंडक्टिंग मटेरियल से बाहर आएगा, समझे, इसका ये सराउंडिंग हो गया। अब देखिए इसका जो सिस्टम का जो आउटर एरिया है इसी को बोलते हैं हम सराउंडिंग बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। ये जो मेरा सिस्टम है इसमें मेरा तो रिएक्शन हो रहा है, ये मेरा गर्म गर्म दूध है, ठीक है, अब ये वेपोराइज कर रहा है, ठीक है, वाष्प हो रहा है, निकल रहा है, यहाँ मेरा चेंज ऑफ मैटर हो रहा है, चेंज ऑफ मैटर, चेंज ऑफ मैटर और मास हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सर्शन ऑफ हीट, एक्सर्शन ऑफ हीट, एक्सर्शन ऑफ हीट। इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि जो है मेरा जो मैटर का जो है बदलाव हो रहा है और एक्सर्शन ऑफ हीट हो रहा है। इसका मतलब मेरा सिस्टम हो गया और इसका आउटर एरिया हो गया सराउंडिंग। चलिए अब देखते हैं बाउंड्रीज। बाउंड्री क्या होता है? बाउंड्री का होता है दो प्रकार, ठीक है। बाउंड्री का होता है दो प्रकार। बाउंड्रीज इसका होता है दो प्रकार। एक होता है रियल बाउंड्रीज, रियल बाउंड्रीज, एक होता है इमेजिनरी बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है, सॉरी हम वाई होगा, बाउंड्री बाउंड्री, ठीक है। अब देखिए समझते हैं इसको कि मेरे पास जो था ना गिलास, गिलास था हॉट ऑफ मिल्क, हॉट ऑफ मिल्क, हॉट मिल्क,
अब देखिए, अगर इसमें हम लोग कोई बर्तन को ढक देते, ठीक है, बर्तन को ढक देते हैं तो क्या होगा, इसमें चेंज ऑफ मैटर नहीं होगा, चेंज ऑफ मैटर नहीं होगा, चेंज ऑफ मैटर नहीं होगा। चेंज ऑफ मैटर मतलब क्या होता है, ये जो मेरा वाष्प बनता है ना, उसी को बोलते हैं चेंज ऑफ मैटर, ठीक है, वो नहीं होगा। और हीट का एक्सर्शन होगा, हीट का एक्सर्शन होगा, हीट का एक्सर्शन होगा, होगा ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें मेरा एक बाउंड्री आ गया, और इसी को बोलते हैं हम बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। चलिए हटाते हैं इसको। अब आप लोग को सिस्टम आ गया समझ में, सिस्टम क्या होता हो गया, ठीक है। सराउंडिंग भी हो गया, ये है सराउंडिंग भी हो ही गया, बाउंड्री भी हो गया, बाउंड्री भी हो गया। अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ सिस्टम। अब इसके उतने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम में आते हैं, ठीक है। सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, दिखाते हैं आप लोग को। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, इसका होता है 3 टाइप। पहला होता है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम के 3 प्रकार, कौन कौन, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखते हैं कि ओपन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम ये सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मास और मैटर, ठीक है। ये सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, which can exchange both, ठीक है, we can exchange both energy and mass, both energy and mass और मैटर। देखिए ओपन सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मास और मैटर। इसका मतलब क्या हो गया कि वैसा सिस्टम जो एनर्जी को बदल सकता है, मास को बदल सकता है और मैटर को। कैसे दिखाते हैं आप, मान लीजिए मेरे पास फिर वही हॉट मिल्क नहीं, सॉरी हॉट टी है, गरम चाय, ठीक है, गरम चाय मेरे पास बहुत गरम है, ये मेरा ओपन है, इसके ऊपर मेरा कुछ नहीं बाउंड्री वगैरह, ये मेरा बाउंड्री लेस है, बाउंड्री लेस है, ये मेरा बाउंड्री लेस है, ओके। इसमें मेरा बाउंड्री नहीं है। अब क्या होगा, आफ्टर सम मिनट, ठीक है, आफ्टर सम मिनट ये जो मेरा है हॉट टी, वो क्या होगा, वाष्प बनेगा, ठीक है, वाष्प होगा। इस हॉट टी का जो है वेपराइजेशन होगा और जो हीट का जो है एक्सर्शन होगा, हीट का एक्सर्शन होगा, हीट निकल जाएगा, मतलब निकलेगा हीट। इससे कुछ मतलब जो है ना, ये कंडक्टिंग बॉडी है, ये जो ग्लास है मेरा कंडक्टिंग बॉडी है, जिसमें हीट का मोशन हो सके,
निकल सकती है वहां से। अब देखिए, अगर ये मेरा वेपोराइज हो गया, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा पता है, ये मैटर और मास में डिक्रीज होगा, क्योंकि इससे मेरा कुछ जो वाटर है निकल गया है वाष्प बन के, ठीक है, और जो हीट भी निकल चुका है, यानी कि इसमें जो मेरा तापमान है डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, और जो मेरा मास है वो भी डिक्रीज हो गया। यानी कि इसमें जो ओपन सिस्टम में हमेशा क्या होता है, चेंज ऑफ मास होता है और हीट का एक्सर्शन होता है, यानी कि हीट मतलब एनर्जी होता है, चेंज ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं ओपन सिस्टम, यानी कि जिसमें चेंज ऑफ एनर्जी हो और चेंज ऑफ मास और मैटर हो। चलिए, क्लियर हो गया। अब इससे इरेज करते हैं। सेकेंड टाइप क्या था, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम था। क्लोज सिस्टम था, इसमें क्या था, उसका उल्टा होगा, क्योंकि उसमें तो वो में ओपन था, ये क्लोज रहेगा, ठीक है। जब ये क्लोज रहेगा तो उसका क्या होगा डेफिनेशन, ये सिस्टम which can only change, a system which can only change, only exchange energy but not matter और मास, सही मानिए ना, ठीक है। ये हो गया क्लोज सिस्टम। देखिए फिर वही बात, हॉट टी लेते हैं, हॉट टी हो गया मेरे पास, ये हॉट टी हो गया। अब इस पे हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक देते हैं मेट, कुछ मतलब तेरा कवर करते हैं, ठीक है, कवर बॉडी कवर कर देते हैं। अब क्या करें इसको, इसके ऊपर जो कुछ पिस्टन आ गया, मतलब एक प्रकार का पिस्टन ही है, ठीक है, इसके ऊपर जब मेरा कुछ ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या होगा, ये जो मेरा वेपोराइजर नहीं बनेगा, ठीक है, जो मेरा जो है मैटर जो है ऊपर ही जाएगा, वहीं रह जाएगा, वहाँ ऊपर नहीं जाके यहीं रहेगा, यहीं रहेगा, यहीं रहेगा, यहीं रहेगा, ठीक है। इससे मेरा चेंज ऑफ मैटर नहीं होगा, चेंज ऑफ मास और मैटर नहीं हो पाएगा, चेंज ऑफ मास और मैटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक बॉडी आ गया है, ये इसे ढक दिया पूरा। लेकिन इसमें मेरा जो हीट का जो एक्सर्शन होगा, हीट का जो एक्सर्शन है होगा, यानी कि चेंज ऑफ एनर्जी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये मेरा जो है कंडक्टिंग बॉडी है, जिसमें हीट जो है मोशन कर सकता है, कंडक्टिंग बॉडी, सॉरी। यानी कि जो क्लोज सिस्टम है इसमें सिर्फ क्या होता है, चेंज ऑफ मास होता है, लेकिन हीट का एक्सर्शन नहीं होता है, यानी कि चेंज ऑफ एनर्जी नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, देख लीजिए, सामने है, चेंज ऑफ मास क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे मेरा बॉडी है और हीट ऑफ एक्सर्शन हो गया, यहाँ से हो गया, ठीक है। अब इसको मिलाते हैं। नेक्स्ट क्या था, आइसोलेटेड सिस्टम ना, लास्ट टाइप है, ये है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा VVI है। ये क्या बोलता है, ये मैटर विच कांट एक्सचेंज मास, मैटर और एनर्जी, जिसमें ना तो मास का बदलाव हो ना ही एनर्जी का बदलाव हो,
उसे बोलते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। ये सिस्टम which can't exchange energy and heat, जिसमें ना तो हीट का बदलाव हो, ना ही मैटर का बदलाव, मैटर का चेंज ऑफ मैटर नहीं हो और चेंज ऑफ एनर्जी नहीं हो। अब पता है कि चेंज ऑफ मैटर क्या होता है? हम बार बार बोल रहे हैं चेंज ऑफ मैटर, ये होता क्या है? देखिए क्या होता है। पहले जो गर्म मिल्क से जो मेरा वाष्प होता था ना, वाष्प, इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ मैटर। इससे क्या होता है? वाष्प से क्या होता है? इसके मास में डिक्रीज होता है, मास डिक्रीज होता है, ठीक है। और इसीलिए इसको बोलते हैं चेंज ऑफ मैटर बोलते हैं। और चेंज ऑफ एनर्जी क्या हो गया? ये जो मेरा हीट है, हीट भी मेरा एनर्जी है, ठीक है। वो क्या होता है? इससे मेरा निकल जाता है, कुछ एनर्जी निकल जाता है हीट। और ये जो मेरा दूध है होता है ठंडा, समझे? जब मेरा हीट निकलता है तो क्या होता है? दूध ठंडा होता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं चेंज ऑफ मैटर और चेंज ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। देखिए, ये सिस्टम विच कांट एक्सचेंज एनर्जी एंड हीट। अब लेते हैं हम लोग। आप लोग पता है कि एक थर्मोफ्लास्क का आता है, प्लास्टिक आता है, बोतल आता है आपका। थर्मोफ्लास्क का आता है प्लास्टिक बोतल, जानते हैं ना, मिल्टन वाला। एक बोतल है मेरे पास मिल्टन वाला, जानते हैं ना उसको। ये थर्मोफ्लास्क होता है, थर्मोफ्लास्क का आता है प्लास्टिक बोतल, मिल्टन वाला। यही मिल्टन का बोतल है, मिल्टन जानते हैं, कंपनी का नाम है मिल्टन बोतल है, ठीक। इसमें क्या होता है? इसके इनर में भी होता है बोतल, डबल बोतल होता है। इसका हो गया इनर साइड, हो गया ये, हो गया आउटर साइड, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, कागजली पैक होता है ऐसे, ठीक है। ये जो मेरा है ना इम्पटी स्पेस, इम्पटी स्पेस में क्या होता है? ये जो मेरा इम्पटी स्पेस है, इसमें एक इंसुलेटर मेटर, इंसुलेटर मेटर, इंसुलेटर मटेरियल, इंसुलेटर मटेरियल को डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसीलिए जो हमारा होता है ना, दूध होता है, दूध होता है गर्म, चाय होता है, हमेशा मतलब कुछ घंटों के लिए गर्म रहता है। अगर इसमें हम डाल दिए गर्म चाय डाल दिए, ठीक है, तो ये मतलब 2 से 3 घंटों तक गर्म रहता है, समझे? ये जो मिल्टन का बोतल है, इसमें अगर हम लोग हॉट टी को गर्म डाल दिए तो उसमें क्या होता है? 2 से 3 घंटा तक हमेशा गर्म रहता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका मेन भूमिका रहता है इंसुलेटर मेटर का। मान लीजिए इसमें मेरा हॉट टी है, ठीक है, समझे, गर्म चाय है। अब क्या होगा? ये मेरा ऊपर से बंद है और यहाँ मेरा इंसुलेटर मटेरियल है। अब इसमें ना तो चेंज ऑफ मैटर होगा और ना ही चेंज ऑफ एनर्जी होगा। कैसे नहीं होगा? देखिए, ये मेरा जब वो बंद है तो इससे मेरा चेंज ऑफ मैटर नहीं होगा। आप लोग पढ़ाए हैं, चेंज ऑफ मैटर नहीं होगा, कभी नहीं होगा, बंद है तो, ठीक है। अब देखिए, इसके बीच जो है इंसुलेटर मटेरियल है, इंसुलेटर वैसा है मटेरियल जिसमें उष्मा का जो मोशन नहीं होता है, समझे? ये जो इंसुलेटर है मटेरियल, इसमें जो है कांट पास हीट, इसमें जो है हीट हमारा पास नहीं होगा क्योंकि मेरा इंसुलेटर मटेरियल है। अब देखिए ना तो इसमें चेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है
और ना ही इसमें चेंज ऑफ मास हो रहा है और मैटर हो रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, जिसमें ना तो चेंज ऑफ एनर्जी हो और ना ही चेंज ऑफ मास हो। इसमें चेंज ऑफ मास नहीं हो रहा है यहाँ से, चूंकि बंद है, और जो चेंज ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है चूंकि इसके बीच जो है इंसुलेटर मटेरियल दिया हुआ है, जिसमें हीट पास नहीं होता है। अरे यही कारण है कि हमारा जो होता है ना हॉट टी 2 से 3 घंटों तक हमेशा गर्म रहता है, हॉट रहता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग, देखेंगे हम लोग सिस्टम, द स्टेट ऑफ सिस्टम, द स्टेट ऑफ सिस्टम।